हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन। आज 23 मार्च और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द डे, जिन्होंने कल के क्वेश्चन का आंसर दिया, जिनका नाम था सचिन जांगरा। कल के वीडियो के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उत्तराखंड है उनके सीएम अभी हाल ही में कौन बने। राइट आंसर होगा तीर्थ सिंह रावत जी बने हैं। इसका जो राइट आंसर दिया गया था सचिन जांगरा जी के द्वारा दिया गया था। ये अपने स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द डे जो है 22 मार्च के बने हैं। अब अपने बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। 67वें या 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता या बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला वो किसे मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनोज वाजपेयी और धनुष। इन दोनों को बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिला है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए। इन दोनों ने जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है उसको शेयर किया है। अब यदि अपने बात करते हैं मनोज वाजपेयी जो है, इनको भोसले हिंदी मूवी के लिए प्रदान किया गया। और धनुष की बात करते हैं तो असुरन मूवी जो है उसके लिए, तमिल की मूवी है, इसके लिए उन्हें अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है। अक्षय कुमार की यदि अपने बात करते हैं तो 2021 इंटरनेशनल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया बेस्ट एक्टर्स के लिए। फिर अपने बात करते हैं जो 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस बार का जो ये एडिशन था 67 नंबर का था। फर्स्ट टाइम जो ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था 10 अक्टूबर 1954 को प्रोवाइड करवाया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस बार की जो बेस्ट फिल्म रही है वो मरकर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी नाम से रही है, जो कि मलयालम मूवी है। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करते हैं तो जो छिछोरे मूवी है इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं बेस्ट एक्टर की, अपनों बात कर चुके हैं। बेस्ट एक्ट्रेसेस की बात करते हैं तो कंगना रनौत जो है उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया उनकी हिंदी मूवी पंगा के लिए। और जो मनिका कर्णिका उनकी मूवी आई थी द क्वीन ऑफ झांसी जो कि हिंदी लैंग्वेज में थी, उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड जो है प्रोवाइड करवाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो अपने एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो करंट का होता है उसका तो क्वेश्चन पूछते नहीं है, जो पीछे का होता है उसका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसके तहत देखते हुए अपने 66 नंबर का जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसका एक हल्का सा रिवीजन करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जो ये प्रोवाइड करवाया गया था 2019 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया था। और जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया था आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को प्रोवाइड करवाया गया था। और जो बेस्ट एक्ट्रेसेस थी वो जो थी कृति सुरेश बनी थी और हेलोरा जो एक मूवी थी उनको जो है इस बेस्ट मूवी के लिए प्रोवाइड करवाया गया था। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा राज्य अपनी इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार जो है वो ये बना है। अब अपने बात करते हैं कि जो एथेनॉल होता है बेसिकली ये होता क्या है। इसके फॉर्मूले की यदि अपने बात करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH नाम से इसका फॉर्मूला होता है, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। अब यदि अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो आप इस तरह से कह सकते हो कि जो दो कार्बन होते हैं ये जो होते हैं बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और जो हाइड्रोजन होती है वो इसके साथ कनेक्ट रहती है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 5 होती है। टोटल 5H आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे और एक आपका O और एक आपका H यहाँ पर आपको दिखाई दे। ये आपका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इथेनॉल का। फिर अपने यदि बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे राजस्थान की यदि अपने बात करते हैं तो जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो है मई मंथ के अंदर स्टार्ट की जाएगी और इसकी घोषणा अभी की गई है। मध्य प्रदेश की यदि अपने बात करते हैं तो ग्रामोदय मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया। मध्य प्रदेश के शिवराज जो मुख्यमंत्री है और जो नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ के मंत्री हैं इंडिया के, उनके द्वारा ये योजना वहाँ पर स्टार्ट की गई। उत्तर प्रदेश की यदि अपने बात करते हैं तो काला नमक चावल महोत्सव जो है वो यहाँ पर मनाया गया था। फिर अपने बात की है यहाँ पर बिहार राज्य के बारे में। बात करते हैं बिहार स्टेट के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है बिहार का शो किया गया है। बिहार की यदि अपने बात करते हैं
तो बिहार के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि यूपी हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, इन 3 स्टेट की बाउंड्री जो है बिहार के साथ टच होती है। और इंटरनेशनली यदि अपने बाउंड्री की बात करते हैं तो नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो टच होती है। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं बिहार के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो पटना है। नीतीश कुमार जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो कि 7th टाइम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं। गवर्नर यहाँ के फागू चौहान है। जो फॉर्मेशन हुआ था वो 22 मार्च 1912 को हुआ था। और यदि अपने बात करते हैं जो 22 मार्च जो है लास्ट जो डे था, आज से उसी दिन बिहार दिवस भी वहाँ पर मनाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं जो मधुबनी पेंटिंग है, जिसको मिथाली पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन है एनटीपीसी की कई शिफ्टों के अंदर पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर एग्जामों के अंदर ये पूछा जाता है कि मधुबनी जो पेंटिंग है वो कौन से राज्य से संबंधित है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। सो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। रिवर की यदि अपन बात करते हैं तो कोसी रिवर जो प्रेजेंट है जहाँ पर, जिसे बिहार का जो शोक है वो कहा जाता है। और अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 मार्च को, उसके अंदर पूछा गया था कि जो कोसी रिवर है उसकी सहायक नदी थी अरुण और वरुण, इसके बारे में पूछा गया था कि ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर बात करते हैं जो डांसेज है वो विदिशा डांस और जट जटनी डांस यहाँ पर किए जाते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की, 243 सीट्स हैं, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो विधान परिषद से रिलेटेड है, अपने पूरे भारत के अंदर, अपने भारत जो देश है उसके अंदर प्रेजेंट टाइम में कितने ऐसे स्टेट्स हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि हमारा स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द डे पर्सन कहलाएगा। फिर बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में, करंट न्यूज़ ऑफ बिहार राज्य की। सो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जो है वो बिहार राज्य को प्रोवाइड करवाया गया। भारत का दूसरा जो ग्लास ब्रिज है वो भी यहीं पर बनाया गया, जिसका उद्घाटन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं कब्रताल रामसर साइट जो है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। पूरे इंडिया के अंदर जो रामसर साइट है वो 42 अभी प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं कोशी रेल महासेतु का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर किया गया। घर तक फाइबर योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं संजीवनी ऐप जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। इंद्रवज्र ऐप जो है वो लॉन्च किया गया, जिससे कि जो लाइटिंग स्टॉर्म होता है उससे कुछ वहाँ पर जन धन की हानि होती है, उसी को रोकने के लिए इस ऐप को डिज़ाइन किया गया था यहाँ की सरकार के द्वारा, ताकि जहाँ पर लाइटिंग स्टॉक होने वाला है उससे 10 मिनट पहले वहाँ पर इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करवाई जा सके, जिससे कि जो जन हानि होती है उसको रोका जा सके। इसी तरह से यदि अपनी नेक्स्ट बात करते हैं तो गरीब कल्याण रोजगार जो योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। भागलपुर जिले के जो जंगल भाग में कछुआ पुनर्वास केंद्र यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और देश की पहली जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो भी विक्रमशिला जिसका नाम है वो भी यहीं पर बनाई गई है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जो स्टडी ग्रुप है उनमें। और आपको इस वीडियो के अंदर जो भी अच्छी चीज़ लगी है उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, और जो भी इसके अंदर कुछ कमियां लग रही है उसको इम्प्रूव आप चाहते हो तो उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक जो है वो किसके द्वारा जीता गया? सो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली की रहने वाली दिव्यांश जो अपने यशस्वी देसवाल है, इनके द्वारा ये जो है ISSF जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसके अंदर भारत की तरफ से पहला जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया है। अब अपनी बात करते हैं, इन्होंने जो ये मेडल जीता है वो 10 मीटर की एयर
जो पिस्टल शूटिंग होती है उसके अंदर ये जीता है। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है वो 18 मार्च से 29 मार्च तक इसका आयोजन जो है वो इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और अभी तक की जो रिपोर्ट थी, आज जैसे ट्यूसडे है या फिर 23 मार्च या 22 मार्च तक, इंडिया ने अभी तक इसके अंदर 14 मेडल जो जीते हैं। और ये जो मेडल टैली है या पदक तालिका है उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। और अब यदि अपने बात करते हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर जो पहला इस बार का जो पहला मेडल जीता गया वो दिव्यांश सिंह पवार के द्वारा जीता गया, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और मनु भाकर ने भी अभी गोल्ड मेडल जीता है और सौरभ चौधरी ने भी गोल्ड मेडल वहां पर अपनी कैटेगरी के अंदर जीता है। फिर अब अपने बात करते हैं जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो जर्मनी के मुंच के अंदर प्रेजेंट है। और प्रेसिडेंट जो है वो व्लादिमीर लिशिन अभी बने हुए हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1907 के अंदर हुई थी। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट है, उसने एक अध्ययन किया और पाया कि किस देश की सेना विश्व के अंदर सबसे मजबूत जो आर्मी है वो बनी है। इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। फिर बात करते हैं यूएसए जो है वो सेकंड नंबर पे, रशिया थर्ड पे और इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पे बनी हुई है। फिर अपनी यदि बात करते हैं चाइना की जो आर्मी है वो जो सी होता है, सी का पार्ट है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यूएसए की बात करते हैं तो इसकी जो एयर फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। रशिया की यदि अपने बात करते हैं तो जो लैंड आर्मी है वो रशिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। फिर बात करते हैं जो सबसे बड़ा रक्षा बजट जो किया जाता है, प्रदान किया जाता है, वो यूएसए कंट्री के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाटर डे इस दिन मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वैल्यूइंग वाटर रखी गई है, या फिर जो वाटर है उसकी कीमत है वो रखी गई है। ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो भी आपके आगे आने वाले एग्जाम है, जैसे कि आपका एसएससी का एग्जाम हुआ, ग्रुप डी का आपका रेलवे का एग्जाम हुआ और एनटीपीसी का जो सेक्स के अंदर ये जो क्वेश्चन है उसकी थीम या फिर 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है वो आपको जरूर किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। फिर अपने यदि बात करते हैं जो 22 मार्च है, इस दिन पर्टिकुलर जो बिहार है वो भी अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो बिहार डे भी 22 मार्च को होता है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनकी, जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स की बात करते हैं तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च को कुछ अनदर डे भी मनाए जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड पोएट्री डे जो है वो भी मनाया जाता है। और इसी तरह से वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम जो डे है वो भी मनाया जाता है। और इस बार जिसकी जो थीम रखी गई वी डिसाइड नाम से रखी गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये जो है वो 18 मार्च को मनाया गया और इसकी जो थीम रखी गई वो रिसाइकलिंग हीरो नाम से रखी गई। फिर अपने बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो कि 20 मार्च को मनाया गया। और ये जो है इस दिन के साथ 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई आई लव स्पैरो। और जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे जो है वो भी 20 मार्च को मनाया है। फिर ये थे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नीदरलैंड के चौथी बार जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो ली है वो किसके द्वारा भी ली गई है। इसका राइट आंसर होगा मार्क रूटे के द्वारा जो है वहाँ पर शपथ ली गई है। इनसे पहले ये जो एज ए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं वो 2010 से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अब इन्होंने जो है लास्ट टाइम इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, इनकी पूरी कैबिनेट के द्वारा वहाँ पर इस्तीफा दे दिया गया। और अब ये जो है वहाँ पर जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर दोबारा ये जीते और वहाँ पर चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि नगोजी ओकोंजा इवेला की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डीजी ये बनी है जो कि नाइजीरिया कंट्री की रहने वाली है।
फिर बात करते हैं नजत शमीम खान की, जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है उसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बनी है, जो कि फिजी कंट्री की रहने वाली है। फिर बात करते हैं सामिया सुलू हसन, जो कि तंजानिया कंट्री की पहली जो राष्ट्रपति वहाँ पर बनी है, और ये जो है 6 नंबर की राष्ट्रपति बनी है तंजानिया कंट्री की। और जो अपनी अफ्रीकी मध्य गणराज्य की बात करते हैं तो वहाँ पर दूसरे नंबर की ये जो महिला राष्ट्रपति बनी है। अब अपने बात करते हैं नीदरलैंड कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है वो नीदरलैंड का शो किया गया है। नीदरलैंड के साइड एक साइड इसके साइड जो नॉर्थ सी है उसकी बाउंड्री टच होती है, और दूसरी साइड जो इसकी कंट्री है जर्मनी और बेल्जियम के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो टच होती है। फिर नीदरलैंड की यदि अपने बात करते हैं, इसकी जो कैपिटल है एम्स्टर्डम है, और जो यहाँ के संस्था जो अभी राज्य हैं या फिर राजा जिनको अपने कह सकते हैं वो विलियम अलेक्जेंडर नाम से चलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मार्क रूटे जो अभी चौथी बार बने हैं। और करेंसी की यदि अपने बात करते हैं तो यूरो और यूएस डॉलर के नाम से यहाँ पर चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स की सूची में जो भारत का स्थान है वो क्या रहा है? सो इंडिया जो है इसके अंदर 56 नंबर पे रहा है। ये जो इंडेक्स जारी किया गया है वो नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया। लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंक थी वो इसके अंदर 43rd नंबर पे इंडिया था, और अब जो है ये 13th पोजीशन आगे खिसका और ये जो है 56th पोजीशन पे आ गया है। अब बात करते हैं जो 139th पोजीशन है, ये जो है इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया था जिसके अंदर इंडिया की रैंक जो 139 थी लास्ट ईयर, ये जो थी वहाँ पर 140 थी। और इसी तरह से अपने वर्ल्ड जो फ्रीडम इकोनॉमिक इंडेक्स होता है उसके अंदर इंडिया की जो रैंक थी वो 121 है, जो कि 2021 के लिए बताई गई है। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो इंडेक्स जारी की गई है वो बेसिकली इस वजह से जारी की गई है कि ये वाला जो ड्यूरेशन चल रहा है उसके अंदर इंडिया के अंदर जो होम की प्राइसेस है वो क्या होती है, डिक्रीज हुई है। बट बाकी के जैसे जो न्यूजीलैंड कंट्री है वहाँ पर अब कोविड-19 के बाद के ड्यूरेशन के अंदर वहाँ पर जो होम के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसी वजह से इंडिया की जो रैंक है वो इसके अंदर डिक्रीज हुई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नियो ग्रोथ का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सो राइट आंसर होगा अजिंक्य रहाणे को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं अजिंक्य रहाणे के बारे में। सो ये एक इंडियन क्रिकेटर है, और अभी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी या फिर टेस्ट सीरीज हुई थी उसके अंदर जो पहला अवार्ड दिया गया था उसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि वो किस जो मैन ऑफ द मैच था उसको किस अवार्ड या उसको किस नाम से बताया गया। और जो भी पर्सन मुझे इसका नाम कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं रोहित शर्मा की। सो रोहित शर्मा को भी न्यू इरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अविनाश साबले की यदि बात करते हैं तो 3000 मीटर की जो स्टीपेज रेस होती है उसके अंदर नया नेशनल रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया, जो कि 8 मिनट 20 सेकेंड और 20 नैनो सेकेंड का जो टाइम इनके द्वारा लिया गया है। फिर इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, अविनाश साबले जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आर्मी के अंदर जॉब करते हैं। फिर बात करते हैं एस धनलक्ष्मी जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है, और 100 मीटर की रेस में नया नेशनल रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया, जो कि 11.39 जो टाइम है 11 सेकेंड 39 नैनो सेकेंड जो है वो टाइम इनके द्वारा लिया गया, और 100 मीटर की जो रेस है वो इनके द्वारा क्रॉस की गई। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं जो लास्ट वीडियो था उसके रिवीजन की। सो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट थी 2021 की, उसमें किस देश ने टॉप किया? सो फिनलैंड कंट्री ने टॉप किया। इंडिया जो है वो इसके अंदर 139th पोजीशन पे रहा। टोटल जो ये ली गई है वो 149 कंट्रीज़ के की जो लिस्ट है उसके अंदर से ली गई है। फिर बात करते हैं मिशन ग्रामोदय जो योजना है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा स्टार्ट की गई। महिला पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो नीतू सिंह को प्रोवाइड करवाया गया, जो कि लखनऊ की रहने वाली है और ये एक पत्रकार है। फिर बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान
कौन सा देश हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना? सो इंडिया इसके अंदर दूसरे पोजीशन पे रहा। फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो सऊदी अरबिया रहा है। फिर बात करते हैं 20 मार्च को जो है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे बनाया गया। फिर बात करते हैं जो अमेरिका कंट्री के रक्षा सचिव हैं वो जो है पहली बार किसी देश के आधिकारिक यात्रा पर गए, जो कि इन्होंने इंडिया पे यात्रा उन्होंने की है और उनका जो नाम है वो लॉयड ऑस्टिन के नाम से है। फिर बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है वो मई मंथ के अंदर स्टार्ट की जाएगी। फिर बात करते हैं पुरुषों के 3000 मीटर के स्टीपलचेज में नया एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया अविनाश साबले जी के द्वारा। सो अब अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर फोटो ऑफ द कैंडिडेट कीजिएगा, उस पर्सन का फोटो आपको कमेंट्स में यहाँ पर शो किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। और ये हैं सचिन जांगरा जिन्होंने कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताया था। फिर ये क्वेश्चन एंड आंसर आज के क्वेश्चन आंसर की टेबल नहीं है, सो ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्टली वहीं से देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।